हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। मुरोंग शुए ने भौहें चढ़ाईं और धीरे से कहा, बैली जिंगवेई को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। उसने एम्प्टी सिटी टैक्टिक को समझ लिया। अब क्या होगा? अगर उसे चाल समझ आ गई तो ये सब बर्बादी में बदल जाएगा। लिंग यूनिटियन ने घबरा कर झुओ फैन की तरफ देखा। सर जो, अब क्या करें? हमें रास्ता दिखाइए। मुरोंग शुए ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ लिंग यूनिटियन के सामने आ खड़ी हुई और इस बार कोई शालीनता नहीं बरती। सेक्ट लीडर लिंग, अब भी तुम उसी पर भरोसा कर रहे हो। उसी की बेवकूफ़ी भरी योजना की वजह से तीनों लैंड्स हमसे छिन गए, और अब तुम उससे और मदद मांग रहे हो। इससे तो नॉर्दर्न लैंड्स भी हाथ से निकल जाएंगी। जो फैन ने आंखें घुमाई और ताना मारा, तुम लोग मेरी न सुनो तब भी हारोगे ही, तो मुझसे क्या फर्क पड़ता है? मुरोंग शुए ने गुस्से से घूरा, लेकिन जुओ फैन पर कोई असर नहीं हुआ। लिंग यूनिटियन ने मुरोंग शुए की बात को अनसुना कर दिया। सारे एल्डर्स की नज़रें जुओ फैन पर टिक गईं, जैसे उसका हर शब्द उन्हें बचा सकता हो। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान दी, बेहद शांत होकर कहा, मैंने तो पहले ही इसकी उम्मीद की थी, इसलिए निश्चिंत रहिए, सब योजना के मुताबिक ही हो रहा है। फिर से वही डींगे। दुश्मन ने तुम्हारी एम्प्टी सिटी टैक्टिक पहचान ली और तुम अब भी कह रहे हो सब योजना के तहत है। मुरोंग शुए ने ताना मारा। जुओ फैन ने उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मिस जुए, अपने अनुमान पर काबू रखो। मैंने कब कहा था कि मैं एम्प्टी सिटी टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये तो बस तुम्हारी सोच थी। असल में मेरी योजना ही थी कि वो हमारे लैंड्स में आए। उन्हें लुभाना ही मेरा मकसद था, और अब जब दुश्मन खुद चल कर आ रहा है, क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? लूरिंग? सभी लोग चौंक गए। मुरोंग शुए की आंखों में और गुस्सा भर गया। लुभाना? हम सबको क्या तुम मूर्ख समझते हो? लूरिंग का मतलब होता है दुश्मन को जाल में फंसाना या किसी ऐसी जगह खींचना जहां से हम पलटवार कर सकें। लेकिन तुम्हारे आदेशों में तो ऐसा कोई एम्बुश नहीं दिखा। सब सेनाएं तो पीछे हटकर बेसिस में चली गईं। क्या अपना घर ही दुश्मन को सौंप दोगे मारने के लिए? जुओ फैन ने तीखा तंज कसा। युद्ध महिलाओं की समझ की चीज़ नहीं होती। ये तो रणनीति और बुद्धि का खेल है। वो हल्की हंसी हंसा। 3 दिन हो गए। क्या तीनों लैंड्स अपनी बेसिस पर पहुंच गई हैं? हाँ, ईस्टर्न और सदर्न लैंड से खबर आई कि वे पहुंच चुके हैं। लिंग यूनिटियन ने सिर हिलाया। बस वेस्टर्न लैंड्स ने एक दिन सवाल करने में बर्बाद किया, लेकिन वो भी अब चल पड़े हैं। जुओ फैन ने सिर हिलाया। वेस्टर्न लैंड्स? वहाँ मेरी क्लैन हेड सेनाओं का नेतृत्व कर रही है। हाँ हाँ हाँ। उसका रवैया भी उसके गॉडफादर जैसा ही है, आदेश को अनसुना कर देना। लेकिन उसकी दृढ़ता ऐसी है कि जो दूसरे 3 दिन में करें वो 2 में कर लेती है। मुझे पूरा भरोसा है, उनकी सेना सबसे मजबूत है। और रिपोर्ट। एक शिष्य अंदर आया और सिर झुकाकर जेड स्लिप थमाई। वेस्टर्न लैंड से संदेश है, सेनाएं बेस पर पहुंच चुकी हैं। स्टीवर्ट जो के आदेश का इंतज़ार है। जुओ फैन ने एक गहरी मुस्कान दी। कितना समय हो गया किसी ने मुझे स्टीवर्ट जो कहा। अब तो वे खुद ही आने वाले हैं, और उन्हें रोकना अब मुमकिन नहीं। हाँ हाँ हाँ। गॉड! जुओ फैन की आंखें चमकीं। हर लैंड बेस में जो टेलीपोर्टेशन अरे है वो नॉर्दर्न लैंड से जुड़ा हुआ है। सबको बुलाओ, हमारी असली लड़ाई अब नॉर्दर्न लैंड्स में होगी। जी सर। शिष्य तुरंत चला गया। बाकी सब लोग हक्के बक्के रह गए। एग्जॉल्टेड है ही रन तो जैसे कांप ही गया। तो जुओ फैन, ये तुम क्या कर रहे हो? सबको यहाँ बुलाकर बस नॉर्दर्न लैंड्स की रक्षा करोगे, हमारे घरों का क्या? शांगवान फेशियोंग झिझकते हुए बोला, तुम तो वेस्टर्न लैंड से हो, फिर इस उजाड़ नॉर्दर्न लैंड को बचाने में इतना जोर क्यों? लिंग यूनिटियन ने तुम्हें क्या दिया कि तुम उसका पक्ष ले रहे हो? लिंग यूनिटियन ने तुरंत मना किया, लेकिन उसकी मुस्कान छिपी नहीं रह सकी। शंगवन क्लैन हेड, मैं सर जो पर विश्वास करता हूँ कि वो सबके भले के लिए लड़ रहे हैं। बकवास बंद करो। शांगवान फेशियोंग गरज पड़ा। तुम तो खुश हो कि वो तुम्हारा घर बचा रहा है, पर हमारे घर क्या हम यूं ही छोड़ दें? जुओ फैन की आंखों में बर्फ सी ठंडक उतर आई। उसकी आवाज़ भारी हो गई।
अगर तुम अपने घरों के लिए लड़ना चाहते हो तो शौकत से जाओ, लेकिन अगर वापस चाहिए तो अब मेरी बात सुनो। चुपचाप। सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें झुओ फैन पर टिक गईं, उम्मीद भरी पर बोझिल। झुओ फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि शंगवान क्लैन हेड ने कहा, अगर मकसद बस एक लैंड को बचाना होता तो नेता बनने का क्या फ़ायदा। लेकिन अगर मैं ना होता तो तुम लोग आज भी बहस कर रहे होते कि कौन सा घर बचाया जाए। सबको एकता का मतलब पता है, पर कोई अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं था। मेरी वजह से ही सब एक हुए हैं। शांगुआन फेशियोंग ने लंबी सांस ली। हाँ, कोई भी अपने घर को नहीं छोड़ता। मैं ईस्टर्न लैंड का हूँ और मैं कभी नॉर्दर्न लैंड के लिए अपना घर नहीं छोड़ता। तो बाकी लोग क्यों मेरे घर की रक्षा करें? हर कोई यही सोचता है, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़मीन पर मरना पसंद करेंगे दूसरों के मोहरे बनने से अच्छा। लेकिन तुम हमें मजबूर कर दिया कि हम अपने घर छोड़ दें और किसी अजनबी की रक्षा करें। मुरोंग लाए गुस्से में चीखा, जबकि शांग गुआन की बात अधूरी रह गई थी। तुमने हमें चाल में फंसा दिया। बाकी सब ने गहरी सांस ली और चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। बस लिंग यूनिटियन ही मुस्कुराता रहा, जैसे उसे जीत मिल गई हो। इतने कठोर मत बनो साथियों। हालांकि सर जुओ ने न्याय बराबर नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मुश्किल फैसला लिया, हमें एकजुट किया। मैं वादा करता हूँ, जब सब नॉर्दर्न लैंड्स आएंगे मैं सभी का आदर करूँगा और तुम सभी को ऐसा लगेगा जैसे ये भी तुम्हारा घर हो। अब सवाल ये है, क्या यह बलिदान रंग लाएगा, या यह एक और चाल है जुओ फैन की, जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं। अब और जलाओ ज़रा, हंफ। हर किसी की नज़रें झुओ फैन को काटने लगीं। सबके मन में गुस्सा उबलने लगा। झुओ फैन ने बस कंधे उचका दिए। अगर मैं यहीं रुक जाता तो फिर मुझे ग्रैंड मार्शल बनाने का मतलब ही क्या था? ये सब तो एक आम इंसान भी कर सकता था। जैसे ही सबका मन मायूसी से डूबा था, झुओ फैन हल्का मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ने सभी को चौकन्ना कर दिया। जब तुम सब जॉइंट फोर्सेस की सोच रहे थे तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ डिफेंस तक ही गया, लेकिन मेरे पास डिफेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब यहाँ आएं ताकि हम हमला करें। उसकी आंखों में उग्र चमक थी। जो कुछ पाना है उसके लिए कुछ खोना पड़ता है, जैसे पत्नी को छोड़ना पड़े। वो उदाहरण रहने दो। हाँ हाँ हाँ, जो ज़मीनें हमने छोड़ी हैं वो अब भूखे भेड़ियों के लिए जूसी मीट हैं। लेकिन बहुत जल्द मैं बैली जिंगवेई को मजबूर कर दूंगा कि वो उस मांस की गंध तक को कोसे और उन्हें थूक कर वापस दे। घबराओ मत, झुओ फैन ने आंखों में यकीन के साथ कहा। हर ज़मीन समय आने पर तुम्हारे पास वापस होगी, ये मेरा वादा है। हर चेहरा उम्मीद से भर गया। क्या सच में? संदेह अब भी थे, पर अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ज़मीनें गई तो थीं, लेकिन उन्हें वापस पाने का एक ही रास्ता था, झुओ फैन के साथ चलना। सिर्फ मुरोंग शुए अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसके मन में बस एक ही विचार था, यह शैतान ज़रूर कोई चाल चल रहा है। सड़ा हुआ लोमड़ी, मैं तुझे नज़र से हटने नहीं दूंगी। तेरी चाल में ज़रूर कुछ काला है। अब जब सारी ज़मीनें हाथ से निकल चुकी हैं तो बस नॉर्दर्न लैंड्स ही बची हैं। मैं तुझे यहाँ भी सब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगी। डबल ड्रैगन मैनर में लुओ युनहाई ने रणनीति का नक्शा देखते हुए चिंतित स्वर में कहा, जिधर सोर्ड किंग बिना रुके हमारी तरफ बढ़ रहा है, अब कोई रुकावट नहीं है। बॉर्डर डिफेंसेस के बिना हम सोच रहे थे कि शायद 1 महीना बचेंगे, पर अब तो लगता है 1 हफ्ता भी ज़्यादा है। ये ज़मीन तो गई। जूगे चंगफंग ने गहरी सांस ली। स्टीवर्ट जो की एम्प्टी सिटी टैक्टिक पकड़ी गई। यह सुनकर तीनों महान रणनीतिकार भी उदास हो गए। उन्हें भी लगा जुओ फैन ने एक धोखा खेलने की कोशिश की और हार गया। अब बस पश्चिमी भूमि की राख बची थी। तभी टेंट का पर्दा हटा और अंदर दाखिल हुए टुओबा टीशन, चेहरे पर घोर चिंता। एक और आदेश आया है। तीनों लैंड्स की सारी सेनाएं टेलीपोर्टेशन अरे से नॉर्दर्न लैंड्स जाएंगी। आखिरी युद्ध वहीं लड़ा जाएगा। क्या? हर कोई हक्का बक्का रह गया। नॉर्दर्न लैंड्स भागने के लिए नहीं, युद्ध के लिए? क्या यही जुओ फैन की असली योजना थी? कोई गलती नहीं, ये तो योजना का हिस्सा था। सबको वहां इकट्ठा करना। हर चेहरा सवालों से भर गया। आखिर जुओ फैन चाहता क्या है?
टूबा टाइशान ने थके हुए स्वर में कहा। झुओ फैन, उसे समझना नामुमकिन है, उसकी आंखों के पार देखना असंभव लगता है। तो क्या ये बलिदान था या शिकार के लिए बिछाया जाल? क्या सबको नॉर्दर्न लैंड्स बुलाकर झुओ फैन ने उन्हें बचाया है या दांव पर लगाया है और बेली जिंगवेई को सच में पछताना पड़ेगा? या ये सब एक शातिर भ्रम है? सर, जो ईस्टर्न लैंड्स की फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार है। सदर्न लैंड्स की सेना भी तैयार है, बस आदेश दीजिए। वेस्टर्न लैंड्स की सेना नॉर्दर्न बॉर्डर पर डटी है, अवेटिंग योर कमांड। मेन हॉल में लगातार एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही थी। हर कोई ठहर गया था, देखना था अब ज़ुओ फ़ैन अगला क्या करेगा। ज़ुओ फ़ैन ने गहरी सांस ली, फिर बड़ी नज़ाकत से अपनी चाय उठाई, एक घूंट लिया और फिर उसे उतनी ही ठंडक से रख दिया। उसकी आंखों में अचानक बिजली चमकी, उसकी आवाज़ में हुक्म जैसा दम था। पहला आदेश था कि तीनों सेनाएं 3 दिनों में अपनी बेसिस लौटें। दूसरा आदेश 3 दिनों में नॉर्दर्न लैंड्स पहुंच जाए। मतलब कुल 6 दिन, सही? हाँ, शंगवन फेशोंग ने थक कर कहा। इतने लोगों को ट्रांसफ़र करने में सेक्रेड स्टोन्स भी बहुत खर्च हुए। ज़ुओफान ने आंखें घुमा दी। वॉर इज़ ऑलवेज कॉस्टली और तुम इन छोटी बातों की चिंता कर रहे हो। मैं चिंता नहीं कर रहा, बस जानना चाहता हूँ कि ये सब वर्थ इट है भी या नहीं। ज़ुओफान ने आस्तीन चढ़ाई और एक भयानक मुस्कान दी। मैं ऐसा करवाऊंगा कि खुद महसूस होगा कि ये सबसे बड़ी जीत की कीमत थी। वो उठा और उसका स्वर अब तलवार की तरह तेज था। अब मेरी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा सुनो। इस एक आदेश पर तय होगा कि चारों लैंड्स की ये लड़ाई जीती जाएगी या हार दी जाएगी। हर चेहरा कांप गया, सांसें रुक गईं। सब कुछ एक आदेश पर। ये कैसा ईश्वरीय जादू चलाएगा ये शख्स? यहाँ तक कि मुरोंगजुए भी अपने सभी शक पीछे छोड़कर ध्यान से सुनने लगी। मेरा तीसरा आदेश। ज़ुओफान ने सबकी आंखों में झांका, हर शब्द को चबाकर बोला। सारी सेनाएं इनविंसिबल सोर्ड को घेरें और उसे कुचल दें। क्या? हर कोई जैसे अपनी जगह जम गया हो। चारों लैंड्स की सेनाओं का इस्तेमाल एक आदमी को मारने में, बेली यूतियन को, ये पागलपन है। शंगवन फेशियोंग कांपते हुए बोला। जी ज़ुओफान, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? हम सब मिलकर बेली यूतियन को मारेंगे। वो एक झटके में लाखों को काट सकता है। हम सब तो कुछ मिनटों में मिट जाएंगे। ज़ुओफान की आंखें चमकी। इसीलिए तो मैंने बाकी सब लैंड्स को भी इसमें घसीटा। वो बहुत ताकतवर है, पर है तो इंसान ही, सिर्फ युएनची वाला। अगर लाखों मिलकर एक एक करके उस पर टूट पड़े तो हर एक बलिदान उसके युएनची को थोड़ा और घटा देगा। और जैसे ही उसकी गर्दन गिरेगी, जीत हमारी होगी। हर चेहरा सन्न, दिल दहल गया। ज़ुओफान की योजना डरावनी थी। लाखों जिंदगियां एक आदमी को गिराने के लिए। मुरोंगशुए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शैतान, तू पागल हो गया है? उन मासूमों को उस तलवार के आगे फेंक देना, ये नरसंहार है। तू राक्षस है। ये वॉर है, ज़ुओफान ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने कोई युद्ध देखा है जिसमें जानें ना जाती हों? मुरोंगशुए तिलमिला उठी। पर दुश्मन कम से कम बराबरी का होना चाहिए। इनविंसिबल सोर्ड और ये कल्टीवेटर्स, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम उन्हें मरने भेज रहे हो, सिर्फ कैनन फॉडर बना रहे हो। अगर वो लोग उस तलवार को थोड़ा भी थका सकें तो ये सौदा फ़ायदेमंद है। चाहे कितना ही मजबूत जानवर हो, चींटियों की बाढ़ में घुट ही जाता है। चारों लैंड्स मिलकर उसे कब्र में उतार देंगे। लिंग युनतियान भी बोला। पर फिर क्या मिलेगा? इनविंसिबल सोर्ड मर भी गया तो बाइली जिंगवेई और उसकी सोर्ड स्टार एम्पायर बाकी हैं। तब क्या करेंगे? ज़ुओफान ने प्याले से फिर चाय पी। चेहरा अब शैतानी मुस्कान से भर गया। हाँ, ये सब कुछ सिर्फ इनविंसिबल सोर्ड को मारने के लिए किया है और उसके मरते ही ये जंग जीत ली जाएगी। बाइली जिंगवेई और सोर्ड स्टार एम्पायर का अंत वहीं से शुरू होगा। हर कोई अविश्वास से उसे देख रहा था। ज़ुओफान ने साफ किया। वो एम्पायर बाकियों की तरह नहीं है। वो एक साम्राज्य है जो सिर्फ इनविंसिबल सोर्ड की नींव पर खड़ा है। वो ही उसकी रीढ़ है। 9 सोर्ड किंग्स उसे पूजते हैं। बेली जिंगवेई का भी वही सम्मान सिर्फ उसकी वजह से है। ये संतुलन अगर टूट जाए तो एम्पायर अपने आप ढह जाएगा। फिर उसने धीरे से कहा, बेली जिंगवेई बहुत लालची हो गया है। 5 लैंड्स को एक जीवन में जीतने की चाह में उसने एम्पायर की पूरी ताकत बाहर झोंक दी। इतने बड़े विस्तार के बाद अब उसकी पीठ खाली है और उसे डर था
कि पीछे कुछ ना हो जाए। इसीलिए सिरीन शोर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करवाया, क्योंकि वो फैक्शन किसी भी एम्पायर को हिला सकता था। मुरोंगशुए स्तब्ध थी। जोफान ने उसकी तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसी। जिस बात को लेकर तुम बार बार मुझे कोस रही थी कि मैंने मासूम मारे, वो मेरा किया ही नहीं था। बाइली जिंगवई ने एम्पायर को स्थिर रखने के लिए उन्हें पहले ही मिटा दिया था। मैं तो बस चिंगारी बना। आग उसने पहले ही लगा दी थी। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम एक राक्षस के सामने डर के पीछे हटोगे, या फिर इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ोगे, लाखों की जान देकर एक युग का अंत करने? मुरोंगशुए ने तड़प कर कहा, मैंने तेरी असलियत देखी है जोफान। अगर इस नरसंहार से तेरा कोई लेना देना नहीं, तो अगले वाले का क्या, या फिर उसके बाद? तू हर बार बस यूं ही बेकसूरों को मरवाता रहेगा। जोफान ने गहरी सांस ली। चेहरे पर थकान थी, या बस ऊब। ठीक है, मुझे पता है हमारे नज़रिए कभी नहीं मिलेंगे, पर अभी जंग पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसे मालूम था कि मुरोंगशुए जैसी ज़िद्दी आत्माएं लॉजिक नहीं समझती, इसलिए वो मुड़ा और सीधे पुराने बुजुर्गों की तरफ देखा। अब जब हमें पता है कि दुश्मन की ताकत कहाँ से आती है और उसकी कमज़ोरी क्या है, तो ये मान लेना चाहिए कि आमने सामने की लड़ाई में उन्हें हराना नामुमकिन है। लेकिन बैली जिंगवई ने हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है। जोफान की आवाज़ धीरे धीरे धार पकड़ रही थी। उसका घमंड ही उसकी भूल है। उसने खुद इनविंसिबल सोर्ड को हमारी ज़मीन पर भेजा। बैली यूतियन भी उतना ही घमंडी है, मानता है कि कोई उसे रोक नहीं सकता। यही उसका जाल बनेगा। हाँ, इनविंसिबल सोर्ड बहुत ही खतरनाक है। जैसे ही वो नॉर्दर्न लैंड्स में घुसा, हमारी जनता कांप उठी। लेकिन उतनी ही खतरनाक है ये गलती कि वो हमारे गढ़ में इतना अंदर चला आया है। He has no clue if we'd all just pounce on him at once। और अगर हम डर रहे हैं कि हमारी सेनाएं कम पड़ जाएंगी, तो यकीन मानो बैली जिंगवेई हमसे कहीं ज़्यादा डरा हुआ है। जोफान की बात पर सब थोड़ा चौंके। सोचो, वो बोला, बैली यूतियन इतना बड़ा नाम है, फिर भी उसके साथ सिर्फ उसके क्लैंस सोर्ड किंग्स क्यों आए और कोई क्यों नहीं? ओयांग लिंगतियान ने धीरे से पूछा, क्या वो दूसरों पर भरोसा नहीं करता? जोफान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल सही सीनियर ओयांग। ये लोग ऊपर से जितने कॉन्फिडेंट लगते हैं, अंदर से उतने ही कॉशियस हैं। पैट्रियार्क के साथ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी लॉयल्टी अलग दिशा में हो। अगर किसी और क्लैन का सोर्ड किंग साथ होता, तो हो सकता है मौका देखकर पीछे से वार कर दे। इसलिए बाइली यूतियन के साथ सिर्फ बाइली सोर्ड किंग्स हैं। उसकी आंखें अब जैसे सब कुछ देख रही थीं, और हमारे ऊपर हमला कर रही सेनाओं में ज़्यादातर फॉरेन सोर्ड किंग्स हैं। इसका मतलब साफ है, बाइली जिंगवेई को एम्पायर की फिक्र नहीं, उसे सिर्फ पैट्रियार्क की मौत का डर है। फिर भी उसने उसे सबसे आगे भेजा, क्योंकि वो घमंडी है, लेकिन सतर्क भी। आज की स्थिति देखो, जिन सेनाओं से हम लड़ रहे हैं वो तो बस दिखावा है। एम्पायर को उनकी परवाह नहीं। लेकिन अगर इनविंसिबल सोर्ड मर जाए, तो एम्पायर अंदर से टूट जाएगा। 9 सोर्ड किंग्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। 4 फॉरेन सोर्ड किंग्स आज़ाद हो जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। हमें सेंट्रल एरिया पर चढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एम्पायर खुद ही बिखर जाएगा। इतना बड़ा साम्राज्य अगर गिर जाए, तो क्या 2 लैंड्स की कुर्बानी भी बहुत बड़ी लगेगी? जोफन की आंखें जलीं जैसे युद्ध की लौ हो। हर कोई जैसे ठिठक गया। उनकी सांसें धीमी, पर दिल तेज धड़क रहा था। हाँ, चाहे जाने जाइए, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कुर्बानी सही है। मुरोंगशुए फिर बोली, वही पुरानी आवाज़, मिलियंस की जिंदगियां सिर्फ एक जीत के लिए। तू जान की कीमत जानता भी है शैतान। अगर यही सेनाएं सेंट्रल आर्मी से लड़ती तो इतनी मौतें नहीं होती। लेकिन तू। जोफान ने ठंडी नुकीली नज़र से उसकी तरफ देखा। मैं कमांडर हूँ, और मेरी नज़रों में लोग नहीं, एसेट्स हैं, एक बोर्ड पर रखे मोहरे। उसका स्वर अब बर्फ़ जैसा था। और ये एक चाल बैली जिंगवई को चेकमेट देने के लिए काफ़ी है। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं,
कृपया मेरे चैनल का नाम वहाँ मेंशन कर दें, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखेंगे।